हेलो गाइस। आज हम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पीएससी हो, उसमें ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में देखते हैं, काफ़ी डिटेल से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहब फाल्के, जिनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहते हैं, तो ये इसका उत्तर है, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक थे हमारे श्री गुरु नानक देव जी, जो सिख धर्म के पहले गुरु थे, और अंतिम गुरु थे 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी। उनके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु माना जाता है। तीसरा है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? इसमें आएगा 3:2, 3:2। फिर है, स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है? जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले सबसे नीचे आता है ग्राम पंचायत, फिर जनपद पंचायत, फिर जिला पंचायत। तो सबसे निचली इकाई है ग्राम पंचायत। प्रसिद्ध कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो केरला से रिलेटेड है कथकली, केरला में किया जाता है। और आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। ठीक है। गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? गोल गुम्बज है बीजापुर में, या महाराष्ट्र के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु गणित तालिकाओं का आविष्कार किसने किया था? आंसर है सर जॉन नेपियर। किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? पीलिया देखो, लीवर है, लीवर वो ब्लड को फिल्टर करता है, तो लीवर के खराब होने से पीलिया होता है, और ये सबसे बड़ी ग्रंथि भी है हमारे शरीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? आंसर है तारापुर, महाराष्ट्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? 6 मौलिक अधिकार हैं। एक और था संपत्ति का अधिकार, लेकिन उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है। किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है आपातकाल के दौरान भी? अनुच्छेद 20 और 21, जो हमें जीने की स्वतंत्रता देते हैं, द फ्रीडम ऑफ लाइफ, तो उसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वायसराय कौन था? आंसर है लॉर्ड कैनिंग। अगर भारत का पहला वायसराय पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग, बंगाल का पूछा जाए तो वॉरेन हेस्टिंग्स, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन, और भारत का पहला और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कहा जाए तो सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ओके। नेक्स्ट है, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। विधायक के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया था? तो 2015 में योजना आयोग के नाम पर नीति आयोग स्टार्ट किया गया। पहले ये हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, वही है योजना आयोग, तो उसके स्थान पर अब नीति आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है, भारत में रिट कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के रिट होते हैं हमारे संविधान के अनुसार। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 51A में देखेंगे तो 11 मौलिक कर्तव्य है, जिसको हर नागरिक को मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, और हर नागरिक को मौलिक कर्तव्य याद भी होने चाहिए कि हमारे मौलिक कर्तव्य कौन से हैं, हमारे अधिकार कौन से, ये सारे नागरिकों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में चुनाव की पद्धति राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया है? तो राष्ट्रपति को इलेक्ट करने कैसा नियुक्त करना है, ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, ये क्वेश्चन है। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान किया गया है? देखो, 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 इमरजेंसी, और 360
वित्तीय आपातकाल। इसके बाद है उच्च सदन, मतलब राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत किए जाते हैं। देखो, उच्च सदन में अधिकतम संख्या हो सकती है 250 और 12 सदस्य हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। भारत का लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी इंदिरा गांधी के समय इसमें काफ़ी संशोधन किया गया था, जिसमें हमारे प्रस्तावना में भी कुछ चीज़ें हटा के लाई गई थी। तो ऐसा है। 22वां क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर राज्य का विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर है 6 वर्ष। बाकी सारे राज्यों में 5 वर्ष होता है, लेकिन वहाँ 6 वर्ष होते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियाँ किसके द्वारा की जाती है? अखिल भारतीय सेवाएं मतलब यूपीएससी, जो नेशनल लेवल की जो सर्विस होते हैं, जैसे यूपीएससी है, ये सारी चीज़ों के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियाँ की जाती है। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होंगे। उसके बाद किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? प्लूटो को बौना ग्रह माना जाता है। 2008 में इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था। और इसके बाद है, चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? तो टाइफून कहा जाता है। ये जो साउथ चाइना सी एरिया में टाइफून कहा जाता है, इसको ऑस्ट्रेलिया में उन चक्रवातों को विली कहा जाता है। और आप जाओगे यूएस की ओर जाओगे तो उसको हरिकेन कहा जाता है। तो अलग अलग नाम है। तो हिमालय कौन से प्रकार के पर्वत का उदाहरण? तो इसमें आएगा वलित पर्वत। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है जो सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। अब भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो आंसर है भारत रत्न। भारत रत्न सबसे बड़ा अवार्ड है भारत का, और ये स्टार्ट किया गया था 1954 में। तो 3 लोगों को मिला था उस समय, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और सी राजगोपालाचारी जी और सीवी रमन जी। ओके, थैंक यू।